हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फर्स्ट स्लीप चैनल में। आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की कुछ वीडियो है एमसीक्यू, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय अकलाता है। आप उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? बच्चा अगर हकलाता है क्लास में तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसे अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। ऑप्शन बी है, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे। ऑप्शन सी, उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे। विशेष शब्दों के उच्चारण को से एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। तो देखो, उसके प्रधानाचार्य से तो शिकायत कर नहीं सकते हम। उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। विशेष शब्दों के उच्चारण से एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ एक ही बार में पढ़ो और काम ख़त्म हो गया। नहीं, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। जो वो गलत तरीके से करता है, प्रोनाउंसिएशन या कुछ भी, तो उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबांध छात्र है, तो आप नीरज डैश को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देंगे कि माता पिता से उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता करने को कहेंगे। ऑप्शन सी है, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सिर्फ सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन हमारा इसका होगा सी। उसके साथ में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और एक सीडी के माध्यम से उसको, क्योंकि वो नेत्रहीन है लेकिन वो सुन सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको सीडी के माध्यम से उसको सुना सकते हैं। याद करने के लिए हम टच करके किसी चीज़ को बता सकते हैं। इस तरीके से हम उसके लिए एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करेंगे? अगर किसी बच्चे गुस्सा आ रहा है तो हम क्या करेंगे? उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे? भैया ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। दूसरा ऑप्शन है, उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे। ये भी गलत बात है, गृह कार्य हम ज़्यादा नहीं देना चाहिए बच्चे को। उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा ना करे। वे दोबारा गुस्सा ना करे कि जो कोई उपाय नहीं है कि उसको शारीरिक दंड दो, उसको मारो पीटो, कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो उसके लिए हम एक माहौल तैयार करेंगे कक्षा में अच्छा सा, जिससे कि वो गुस्सा आ रहा है उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि उसके क्या कारण है, किस कारण की वजह से वो गुस्सा कर रहा है। देन उसके बाद में हम सोचेंगे कि भैया हम गुस्से क्लास में कर रहा है या कहीं और भी कर रहा है, सिर्फ क्लास में कर रहा है, तो उसका अरेंजमेंट कुछ चेंज करेंगे और उसका वातावरण ऐसा बनाएंगे क्लास का कि वो खुश रहे और गुस्सा आने की उसकी नौबत ही ना पड़े। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ, विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। यदि शिक्षक हैं, आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षक कैसे उपलब्ध कराएंगे? तो आजकल जो हमारा होता है, आजकल क्या है, इंक्लूसिव सेटअप का टाइम है। इंक्लूसिव सेटअप सारे बच्चों को, चाहे स्पेशल हो चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, सबको एक ही स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, सबको साथ में शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उनको शिक्षा देनी चाहिए, विशेष बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक की मानसिक प्रक्रिया एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विधि है। बाल वैज्ञानिक विधि क्या है? साक्षरता विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, निरीक्षण अथवा वही दर्शन विधि, या उपरोक्त सभी। तो
जो हम व्यवहारों के लिए अध्ययन के लिए मानसिक मनोवैज्ञानिक विधि जो क्या है, एक साक्षरता विधि भी है, व्यक्ति का अध्ययन भी है भाई। इंडिविजुअल व्यक्ति का हम उसके अंदर अध्ययन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उसका केस स्टडी कर सकते हैं, उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं किसी एक चीज़ का। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद में क्वेश्चन है, किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है मानसिक रूप तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना, बालक के प्रभावी मूल्य, बालक के प्रति की गई सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए। बालक के लिए कक्षा कक्षा प्रवेश की उचित सुविधा होनी चाहिए, प्रबंध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बालक के लिए भोजन एवं प्रबंध होना चाहिए, बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, बालक के लिए आवास का प्रबंध होना चाहिए। हालांकि ये सारी चीज़ हैं, लेकिन इनमें सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन आंसर है हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि विकलांग विद्यालय में निम्नलिखित आवश्यक क्या होना चाहिए मुख्यतः। तो बालक के लिए कक्षा कक्षा प्रवेश की उचित सुविधा होनी चाहिए। क्लास में वो जा रहा है तो उसके लिए जैसा कि व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, रैंप होना चाहिए। मान लीजिए सेकंड फ्लोर पे क्लासेस चल रही हैं तो रैंप होगी तभी तो व्हील चेयर से वो जा सकता है, अन्यथा नहीं होगी तो कैसे चला जाएगा, है ना। जो क्लासरूम का जो डोर होता है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए जिससे कि व्हील चेयर आगे आराम से जा सके अच्छे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा, ठीक है। तो इसका वो आंसर है पहला, जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, जो आँखों से अधिक देख पाते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि सबसे कम लाभ किसको होगा। वैसे तो सभी को लाभ मिलना है, अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। दृश्य सामग्री देखने वाली जो TLM है, जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल है देखने वाले हैं, अट्रैक्टिव हैं, तो उसका लाभ तो सबको मिलेगा। लेकिन इसमें जो पूछा है ऐसी स्थिति में कक्षा में किन छात्रों को सबसे कम लाभ मिलेगा, तो जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं उनको कम लाभ मिलेगा। जे यानी कि 4 ऑप्शनों में से एक सही ऑप्शन बैठता है। हालांकि पढ़ने सामान्य स्तर के उसको भी लाभ मिलेगा, जो पढ़ने निम्न स्तर के हैं उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो आंखों से अधिक देख पाते हैं उसको भी मिलेगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। छात्रों को टुकड़ों में बांटकर श्यामपत्र पर लिख देंगे, छात्रों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, छात्रों से शुद्ध उच्चारण बार बार दोहराने के लिए कहेंगे, उपयुक्त सभी। तो कोई कक्षा में ठीक से नहीं कर पा रहे हैं उच्चारण तो क्या करेंगे, छात्रों को टुकड़ों में बांट के, यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी किसी चीज़ का उच्चारण वो ठीक से नहीं करता, उसको हम कुछ कुछ टुकड़ों में उसको प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे और उसको फिर हम बताएंगे भाई ऐसे बोला जाता है। और छात्रों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे भी। हम पहले बोलेंगे उसके बाद हम बच्चे को दोहराने के लिए बोलेंगे, बिल्कुल ये भी बात सही है। छात्र शुद्ध उच्चारण बार बार दोहराने के लिए भी कहेंगे उसको कि भाई कोई भी चीज़ है तो उसको रिपीट करोगे 2-3 बार तो वो हमारा सही हो जाता है। तो इसलिए हमें सारी चीज़ें ही करनी है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमें एक गलत ढूंढना है। 3 सही है बाकी एक गलत है। यह सामग्री छात्रों की रचना को उत्तेजित करती हैं, इन सामग्रियों को कच्चे शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ये कच्चे नहीं है, कच्ची है, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग की वजह से। इन सामग्रियों को कच्ची शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है,
यह सामग्री मंदबुद्धि छात्रों में अधिकम को सरल बनाती है, सुलभ बनाती है। नेक्स्ट है, इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री है, उनसे क्या शिक्षण कार्य कैसे सरल हो जाता है? बिल्कुल सही बात है, सरल हो जाता है। मंदबुद्धि छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इससे बच्चा जल्दी से सीखता है, उसको अच्छा लगता है, इंटरेक्ट करता है, वो देखता है, रियल चीज़ें उसको दिखाई देती हैं, तो वो बहुत अच्छे से कोशिश सीखने करता है। और है इसमें ऑप्शन ए, ये सब सामग्री छात्रों की रचना को उत्तेजित करती हैं। बिल्कुल बच्चे के सीखने के लिए बच्चे को उत्तेजित करती हैं और सीखने की कोशिश करता है। लेकिन इन सामग्रियों को कच्ची शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वो गलत है, क्योंकि जो हमारी श्रव्य द्रव्य सामग्री हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उनको हम सिर्फ कक्षा में ही प्रयोग नहीं करेंगे, हम घर के बाहर भी प्रयोग कर सकते हैं। घर में बच्चा रह रहा है वहाँ भी कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, स्कूल के बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कक्षा में ही कर सकते हैं, वो गलत है। इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग बच्चों के शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है प्रयुक्त शिक्षण तकनीक, संप्रेषित विषय सामग्री, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रयुक्त शिक्षण तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू जो मानसिक तौर पर एक पिछड़ा हुआ बालक है, मानसिक तौर पर एक पिछड़ा हुआ बालक है, आप उसको निम्न में से किस प्रकृति में रखेंगे? अनुशासनहीन, शक्तिशाली, संवेदनशील, निष्ठावान। तो हमें ये देखना है कि हम उस बच्चे को किस प्रकृति में रखेंगे। तो हमारे जो क्या बोलते हैं, मानसिक तौर पर जो बच्चे होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, तो मोस्टली क्या होते हैं, हमारे संवेदनशील होते हैं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्ष में बैठने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए, बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। ऑप्शन बी, शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों को सबसे आगे बिठाया जाए। ऑप्शन सी, मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों को सबसे आगे बिठाया जाए। ऑप्शन डी, सामान्य बच्चों को सबसे आगे बढ़ाया जाए या बैठाया जाए, बढ़ाया जाए नहीं, बैठाया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, जो हमारे शारीरिक रूप से निःशक्त हैं और मानसिक रूप से भी निःशक्त हैं। तो हम सबको इंक्लूसिव सेटअप में लेकर के चलेंगे तो बच्चा कहीं भी बैठ सकता है, किसी भी तरीके कहीं भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को गृह कार्य देने के संबंध में निम्न में से आपका विचार क्या है? अधिक मेधावी बच्चों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है, मंदबुद्धि बालकों को अधिक गृह कार्य देना चाहिए, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है, गृह कार्य बच्चों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल राइट आंसर है ये कि बच्चों को जो हम गृह कार्य देते हैं तो उसकी क्षमता का और उसकी योग्यता के अनुसार ही हमें एक गृह कार्य देना चाहिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक बच्चा बोलते समय हकलाता है, कक्षा में आप उससे खड़ा होकर पाठ को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो आप उस बालक का सहयोग कैसे करेंगे? बालक के हकलाने से पूर्व ही उचित शब्दों का उच्चारण करेंगे। कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण जिससे कि उस बालक में स्वयं योग्यता का विकास हो सके। अन्य बच्चों से पढ़ने में मदद करने को कहेंगे। उसे हकलाने पर अन्य बच्चों को हंसने देंगे
तो ये तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते भाई हम हंसने दें उसको, उनको बताएंगे उसकी प्रॉब्लम के बारे में। दूसरा है अन्य बच्चों से उसे पढ़ने में मदद करने के लिए कहेंगे हाँ ये कह सकते हैं भैया थोड़ा सा उसको मदद कीजिए। फिर हमारा बालक के अकलाने से पूर्व उचित शब्दों को उच्चारण कर देंगे। जब उसको अकलाने से पहले ही कर देंगे तो बच्चे को मतलब पता ही कैसे चलेगा, लेकिन ठीक है हम फिर भी इसको कर सकते हैं। लेकिन इन सब में दोनों में तीनों में जो सबसे सही सटीक आंसर बैठता है वो है हमारा ऑप्शन बी। कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, स्पेशल जो स्थिति होती है उनका निर्माण करेंगे जिससे कि उस बालक में स्वयं योग्यता का विकास हो, वो खुद से सही करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। मानसिक रूप से जो पिछड़ा बालक होता है उसकी समस्या कौन सी नहीं है इन चारों में से? असफलता का भय ना होना, धीमी गति से सीखना, आत्मविश्वास की कमी, सीमित संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पिछड़े बालक की समस्या धीमी गति से सीखता है, ये भी एक समस्या, उसकी आत्मविश्वास में कमी होती है, ये भी उसकी एक समस्या है। सीमित संप्रेषण करता है, वो कम्युनिकेशन जो लिमिटेड करता है वो भी उसकी समस्या है। लेकिन असफल का भय ना होना बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कक्षा का एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आप उसकी मानसिक समाज का विकास करने के लिए निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? मानसिक समझ का विकास करने के लिए आप क्या अपनाएंगे? उसे अधिक गृह कार्य देना शुरू करेंगे, उसे कम गृह कार्य देना शुरू करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ देंगे, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उसे कम गृह कार्य देना शुरू करेंगे, उसके अधिक गृह कार्य शुरू, ज़्यादा काम तो देना ही नहीं है हमें। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ देंगे, ये भी गलत है, उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता फिर तो हमारा राइट आंसर एक ही बचा ऑप्शन बी। पेडागॉजी के क्वेश्चनों में मोस्टली इसी तरीके से आंसर ढूंढे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामान्य करने की योग्यता निम्न में से किसका कथन है? स्किनर का, ड्रेवर का, क्रो एंड क्रो का, लेडेल का। तो ये कथन किसका है? इसका ये है हमारा लेडेल का, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं, उसको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे? ब्रेल लिपि का, सामान्य लिपि का, हिंदी की सामान्य लिपि, ब्रह्म लिपि का। तो इसका सबको पता है जो हमारे नेत्रहीन बालक होते हैं तो उनके लिए हम ब्रेल लिपि का यूज करते हैं, तो राइट आंसर होगा हमारा ए, ब्रेल लिपि का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। जो हम वीडियो को देख रहा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद।